हेलो गाइस, दिस इज मी शुनाग एंड बैक विद द न्यू टॉपिक। प्रोटीन के बारे में आज की वीडियो में बात होगी गाइस। आइए जानते हैं इसके बारे में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इशू फिटनेस सीरीज फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। एंड गाइस, एज यू नो, प्रोटीन इज बेसिकली नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, यानी कि इट हेल्प्स टू रिपेयर और बिल्ड मसल्स, स्किन, टिश्यूज, सेल्स एट्सेट्रा। और अगर प्रोटीन को आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पे ये दो तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड द सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड गाइस वो होते हैं जिन्हें आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करी जाए तो इसमें आता है ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन एट्सेट्रा। एंड गाइस, अगर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करी जाए तो ये आपको फूड इनटेक से मिल जाते हैं। और अगर इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करी जाए तो इनमें आता है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बेलिन एट्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। मसल रिपेयर प्रोटीन करता है, मसल बिल्डिंग भी प्रोटीन ही करता है, टिश्यू रिपेयर भी प्रोटीन की वजह से होती है, और आपकी बॉडी में सेल डेवलपमेंट भी प्रोटीन करता है। और ये सब प्रोसेसेस होने के लिए आपको एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन जो है डेली बेसिस के हिसाब से गाइस कंज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोटीन इज़ अ रेगुलेटर ऑफ वाटर। इट वर्क्स एज ए वाटर मैनेजमेंट इन योर बॉडी। और अगर आप प्रोटीन का कम इंटेक करते हो तो आपको डिजीज़ लाइक एडिमा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे स्वेलिंग होने लगती है ड्यू टू दी वाटर होल्ड। एज ए लुब्रिकेंट प्रोटीन आपकी बॉडी में काम करता है। अगला, एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट इट वर्क्स इन अवर बॉडी। और अगर डेली बेसिस के हिसाब से आप प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम नहीं करते हो तो सबसे पहले आपको मसल लॉस आपकी बॉडी में देखने को मिलता है। डे बाई डे आपका वेट लॉस भी होने लगता है और डे बाई डे आपकी बॉडी में वीकनेस भी बढ़ने लगती है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ये सब दिक्कत ना आए, देन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है पर डे के हिसाब से, तो वो रहता है 1 ग्राम पर केजी। बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का वेट जो है 60 केजी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से जो है कंज्यूम करना ही पड़ेगा फॉर दी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग्स। एंड फॉर दी मसल बिल्डिंग आपको 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम तक जो है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोटीन इनबैलेंस इफेक्ट्स इन अवर बॉडी। अगर आप इस सिचुएशन में आते हो तो सबसे पहले आपका बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दी लैक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। ऑस्टियोपोरोसिस की आपको दिक्कत आ सकती है और किडनी स्टोन्स होना भी इसी का एक इफेक्ट देखा गया है इन अवर बॉडी एज अकॉर्डिंग टू दी रिसर्चेस। अब जानते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला, आपका इम्यून डिसफंक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। गोट की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूरिक एसिड इनबैलेंस आपकी बॉडी में होता है और साथ में आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी फेस करने को मिलता है। नाउ लेट्स नो अबाउट दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन। बाजरा, रागी, व्हीट आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ ग्रेन्स जिनसे आपको एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाती है। और रही बात नट्स की, तो वॉलनट्स, पीनट्स आर द गुड एग्जांपल्स जो आपको एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट में प्रोटीन डिलीवर करते हैं। एंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गार्लिक, कैप्सिकम, स्पिनिच आर द गुड ऑप्शंस। अब गाइस जान लेते हैं कुछ ऐसे एनिमल सोर्सेज के बारे में जिनसे आपको एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, फिश, चिकन, सी फूड एट्सेट्रा। अगर ये सब आप कंज्यूम करते हो तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया प्रोटीन अमाउंट डेली बेसिस के हिसाब से मिल जाता है। एंड गाइस, एज ए सप्लीमेंटेशन आप वे प्रोटीन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यही था प्रोटीन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हर किसी को पता होना चाहिए फॉर देयर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यही था आज की वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।